नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 3 हिंदी की आपकी एक पोएम है मन करता है, इस कविता का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं। उम्मीद है आपने कविता पढ़ ली होगी, बड़ी ही मज़ेदार कविता है। पढ़ने से ज़्यादा याद कर ली होगी क्योंकि बच्चों की फेवरेट कविता होती है। जब आपको असेंबली में कभी कुछ सुनाना हो या फिर CCA के प्रोग्राम में कोई पोएम सुनानी हो तो जनरली देखा जाता है बच्चे मन करता है ये सुनाते हैं। चलिए तो एक टेस्ट लेते हैं आपका, आपने कितने अच्छे से पोएम को पढ़ा, लर्न किया एंड समझा है। उससे पहले जल्दी से द सेम थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जैसे बच्चा आपकी कविता में अलग अलग चीज़ें बनना चाहता है, तो पहला प्रश्न है आपका, बच्चा क्या बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरज बनकर, बी चंदा बनकर या फिर सी बादल बनकर। बच्चे ने कहा है मन करता है ये बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, आपकी कविता की ही लाइन है। तो बताइए क्या बनकर तारों पर वो अकड़ दिखाना चाहता है और क्या बनकर दिखा सकता है। सूरज बनकर दिखाएगा तो जब सूरज होता है तो क्या तारे होते हैं, है ना। तो बताइए सूरज बनकर, चंदा बनकर या बादल बनकर। इजी क्वेश्चन है बहुत। आपने अगर कविता किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ी है, किसी पर्सन ने नहीं पढ़ी तो वो भी इसका आंसर दे सकता है। ओके चलिए आगे आते हैं। तो ये देखिए, ये रात का एक मौसम है और अकड़ नहीं दिखाता है चांद कभी भी तारों पे, सब लोग बड़ा मिलजुल के आसमान में रहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा किसके जैसा बनकर घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है। आपके ऑप्शंस हैं, पापा जैसा बनकर, बी भैया जैसा बनकर या फिर सी बाबा जैसा बनकर। देखिए उसने ऐसे बन के भी दिखाया, यहाँ पे हाथ में छड़ी ले ली है, अपनी जो दाढ़ी है मूछें सफ़ेद कर ली और चश्मा लगा लिया है। तो किसके जैसा बन गया ये अभी, पापा जैसा, भैया जैसा या फिर बाबा जैसा। और दूसरे लोगों पर धौंस जमाना चाहता है, जैसा उसको लगता है कि दादा आपके घर के जो बड़े हैं हम पर धौंस जमाते हैं, तो मैं भी काश बड़ा हो जाऊँ, इनके जैसा बन जाऊँ तो मैं भी सब पर धौंस जमाऊँगा। धौंस जमाऊँगा मतलब कि अपना हुक्म चलाना, बात मनवाना किसी से। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगले प्रश्न पे आते हैं, मन करता है खाली जगह बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। घर में जो बच्चा है जिसने कविता लिखी है, ज़रूर किसी आदमी की मूंछें, किसी पर्सन की मूंछें बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो वो सोचता है कि काश मैं भी इनके जैसा बड़ा हो जाऊं। वो मूंछों से बड़ा प्रभावित हुआ है और फिर मैं भी अपनी मूंछें बढ़ाऊं। तो बताइए वो किसकी बात कर रहा है, पापा की, पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं या फिर चाचा या फिर बाबा। पापा, चाचा, बाबा, किसके जैसा बच्चा बड़ा होकर अपनी मूंछें बढ़ाना चाहता है। ओके उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा क्या बनकर आसमान में उड़ना चाहता है। आसमान में क्या उड़ सकता है और क्या बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता है कि काश, जैसे आप भी अगर बाहर जाते हैं और चिड़िया को या फिर किसी तितली को देखते हैं, अलग अलग पंछियों को देखते हैं आसमान में उड़ते हो, तो आप भी कभी सोचते होंगे काश मैं भी चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये करता वो करता। तो ऐसा ही आपका ये भी बच्चा है, बस इसने एक कविता लिख दिया उस फॉर्म में। तो बताओ कि बच्चा क्या बनकर आसमान में उड़ना चाहता है। चिड़िया बनकर आसमान में उड़ता जाऊँ, तितली बनकर आसमान में उड़ता जाऊँ या फिर पतंग बनकर आसमान में उड़ता जाऊँ। तीनों ही चीज़ें आपकी उड़ती है, तितली भी, चिड़िया भी और पतंग भी। लेकिन आपको बताना आपकी पोएम में क्या चीज़ मेंशन की है आपके पोएट ने, कवि ने। ओके उत्तर दे दिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। तो ये देखिए, इसके जैसा बनकर वो आसमान में उड़ना चाहता है। अगला प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची शब्द या फिर इनके लिए एक और शब्द यूज़ होता है, इनको आप समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। समानार्थी जिनके समान अर्थ हो, जैसे अगर मैं जल की बात करूं तो जल को आप पानी कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, तोय कह सकते हैं, ये कुछ पर्यायवाची शब्द है। तो चांद, पानी, हवा, बादल, सूरज, दिन, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनके पर्यायवाची जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और चांद क्योंकि आपके पाठ में दिया भी हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा चांद का एक पर्यायवाची है। चांद, जैसे चांद को चंदा आप बोल सकते हैं, है ना। इनमें से और कौन सा है, रवि, शशि या फिर नीर।
चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, एक तो इनमें से चांद का ही पर्यायवाची है जो आपका उत्तर होगा, एक इनमें से सूरज का पर्यायवाची है और एक इनमें से पानी का पर्यायवाची है। वो दोनों भी आपको पता होने चाहिए। हर शब्द के जो कॉमन वर्ड्स हैं आपको कम से कम 2-2 पर्यायवाची शब्द सभी के ही करने हैं। सूरज को सूर्य कहते हैं और भानु भी कहते हैं। पानी के मैं बता चुकी हूँ। चांद को चंदा बता चुके हैं। चांद को मयंक भी कहते हैं और एक आपका ऑप्शन में दिया ही हुआ है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। ये भी आपकी ग्रामर में देखिए, 2 तरीके के हमारे वर्ड बिल्डिंग में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लग के नया शब्द बना देते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़, ये शब्द था आपका, किसी ने इस शब्द के आगे अन लगा दिया तो वो क्या हो गया, अनपढ़, एक नया शब्द बन गया। तो जो आगे लगा है अन, इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये हमारा ओरिजिनल शब्द था और अन लग के वो अनपढ़ बन गया, तो जो आगे लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और जो पीछे लगता है, जैसे पढ़ शब्द था, पीछे लग गया आई, पढ़ाई बन गया। पढ़ाई शब्द पढ़ से बना है, एक्चुअल में पढ़ हमारा पहला शब्द था, पढ़ना, तो पढ़ाई में पीछे आई लग गया, तो आई क्या होगा, आपका प्रत्यय होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होने चाहिए। खैर, यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग प्रत्यय दिए हुए हैं। पहला है आपका अ प्लस ज्ञान। देखिए ज्ञान शब्द था, अ लगा के क्या बनेगा वो आप यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है अति प्लस शीघ्र। अति मतलब बहुत ज़्यादा, शीघ्र मतलब जल्दी। नेक्स्ट इज अधि प्लस कार। तो इनको वर्ड बिल्डिंग जोड़ना है शब्द को आपको, और क्या नया शब्द बनेगा वो बताना है कमेंट सेक्शन में। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखना है आपको तो आप ऐसे भी लिख के बता सकते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों को हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी आप लिखेंगे अगर वर्ड को जोड़ के, तो समझ लेंगे हम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करो। एग्ज़ाम में आपके हिंदी का पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ और एक और बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा कि 5 नंबर की पीरियोडिक फर्स्ट में और सेकंड में, और फाइनल में 10 नंबर की आपकी वर्तनी आती है। वर्तनी जिसको कि आप स्पेलिंग बोलते हैं, इंग्लिश में भी सेम ही आपका पैटर्न है ये। तो स्पेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए सभी की। तो पहला वर्ड आपका ध्वनि। ध्वनि मतलब होता है आवाज़। तो ध्वनि की बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही है। ध्वनि ऐसे लिखेंगे, ध्वनि ऐसे लिखेंगे, या फिर ध्वनि लिखा जाता है। ध्वनि आवाज़, शोर जिसे आप कहते हैं। चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका पन प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाए। देखो जैसे शब्द आपका अपना है, आपको प्रत्यय, प्रत्यय मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रत्यय एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो प्रत्यय मैंने बताया था अभी आपको 2 स्लाइड पहले। प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है। जैसे अपना, आपको पन इसमें जोड़ के नया शब्द बनाना है। सूना, पन जोड़कर नया शब्द बनाना है। कड़वा, पन जोड़कर नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो शब्द, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और आपको कहेगा बताओ इसमें क्या प्रत्यय है। जैसे सपोज करिए उसने आपको दे दिया दुकानदार, ये शब्द है आपका, तो वो पूछेगा एग्जाम में कि इसमें प्रत्यय बताओ क्या है। तो एक्चुअली में जो शब्द था आपका, ओरिजिनल जो वर्ड था वो दुकान था, और उसके पीछे दार लगा के आपने दुकानदार बना दिया है ना। जैसे हवा, हवादार, तो प्रत्यय क्या है, दार। दार आपका प्रत्यय, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। तो प्रत्यय उपसर्ग भी आप सीख लीजिए, 3rd क्लास से ये आपके हिंदी ग्रामर में ऐड हो जाते हैं। चलिए, तो ये आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे ही देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम आप जानते हैं उल्टे होते हैं आपके, जैसे दिन का उल्टा बिल्कुल रात होगा, बिल्कुल ऑपोजिट। अपमान, अपमान होता है बेइज्जती, किसी को अपमानित करना। आकाश, आसमान आप जानते हैं। प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। ये मैंने अर्थ बता दिया आपको, अब आप इनका उल्टा बताइए। अपमान का ऑपोजिट क्या होगा, आकाश का ऑपोजिट क्या होगा, प्रकाश, रोशनी का ऑपोजिट क्या होगा। देखिए एक मैं बात आपको बता देती हूँ, आकाश का ऑपोजिट पृथ्वी या धरती नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ये लिखने की सोच रहा है आसमान और उसका ऑपोजिट होगा धरती, तो ये गलत है। आसमान, धरती यहाँ पर है, आसमान ऊपर होता है आपका, और धरती के नीचे जो चीज़ है वो आसमान की ऑपोजिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। अपमान थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे सिर्फ आकाश और प्रकाश का ही उत्तर बताएंगे। अपमान का ऑपोजिट होता है सम्मान। अपमान जैसा बताया गया, इंसल्ट करना किसी को,
और सम्मान होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना किसी का। तो अपमान का ऑपोजिट है सम्मान, बता दिया है मैंने, लेकिन याद आप रखेंगे इसको। प्रकाश और आकाश का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रकाश का पृथ्वी सॉरी आकाश का पृथ्वी या धरती नहीं होगा। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर महिला थी। इसमें आपको संज्ञा बतानी है क्या है और विशेषण बताना है। संज्ञा विशेषण, संज्ञा इंग्लिश में हम इसको नाउन बोलते हैं और विशेषण इंग्लिश में हम इनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। दोनों ही टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर में कर चुके हैं और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में दोनों में ही कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो संज्ञा जैसे आप जानते हैं नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द होते हैं। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए वो आपके विशेषण होते हैं। कैसा लड़का, कैसी रानी लक्ष्मीबाई, है ना, कैसा राजा, ये सब चीज़ें जो शब्द बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको संज्ञा बतानी है, एक नाम बताना है और विशेषण बताना है जो शब्द आपका बता रहा हो कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कैसी थी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, देवांश कक्षा 4 का छात्र है, वह हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। इस पूरे सेंटेंस में आपको सर्वनाम बताना है और क्रिया बतानी है। देखिए सर्वनाम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर एक साथ ही कर लेते हैं। क्रिया, इनको हम बोलते हैं वर्ब। तो क्या होता है, प्रोनाउन सर्वनाम आपके वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ गाय काली है या फिर गाय एक पालतू पशु है, वह दूध देती है, तो यहाँ पर जो वह आया है, होना चाहिए था गाय दूध देती है, लेकिन क्योंकि गाय की बात हम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक हो गई चीज़, वह अगर मैंने लिखा तो आप समझ गए गाय की ही बात हो रही है, भैंस की बात नहीं हो रही। गाय काली है, वह दूध देती है, तो वह मतलब जिसको पहले सेंटेंस में बताया गया है वही है। तो वह जो शब्द है ये संज्ञा के बदले आ गया, गाय की जगह हमने वह लिख दिया, तो ये आपका सर्वनाम माना जाएगा। ओके, तो चलिए जो सेंटेंस है आपका वो बताइए। और क्रिया जो होती है आपकी, ये डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता लगे कि जो सब्जेक्ट है आपका, जो नाउन है आपकी, वो क्या काम कर रहा है। जैसे गाय दूध देती है, तो देना इसमें आपका सर्वनाम हो गया, दूध देना, ये काम कर रही है गाय। तो बताइए यहाँ पर जो आपकी संज्ञा है, जो बच्चा है वो क्या काम कर रहा है। जिस शब्द से आपको उसका काम करना पता लगता है वो क्रिया होगी आपकी। तो सर्वनाम पहचानिए और क्रिया पहचानिए। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, बहुवचन बनाइए। सिंगुलर प्लूरल हम इसमें भी कर चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी। हिंदी ग्रामर में एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो आप बताइए माता, बहुत सारी माता होंगी तो उनको आप क्या कहेंगे, एक और जो एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होते हैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है। एंड पुस्तक, किताब जिसको आप कहते हैं, तो बहुत सारी अगर पुस्तक होंगी तो उनके लिए क्या शब्द होगा। इनके बहुवचन आपको बनाने हैं, माता, एक, पुस्तक। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, मन करता है कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। जितनी भी कविताएं हैं आपकी, जब कविता ख़त्म होती है तो आखिर में सभी के कवियों के नाम दिए होते हैं। तो जो मन करता कविता है, बहुत मज़ेदार कविता है आपकी, ये बताइए किन्होंने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सुरेंद्र विक्रम, बी कुमार विश्वास, या फिर सी जयशंकर प्रसाद। तीनों ही हमारे हिंदी जो भाषा है उसके बहुत अच्छे लेखक हैं ये। तो बताइए मन करता है किन्होंने लिखी है। ये आपको फ़ोटो मैंने दिखा दी है इनकी, ये पिक्चर है कवि की। कवि का नाम अगर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप अभी अपनी बुक खोलिए, उसमें लास्ट में दिया होगा कविता के आखिर में, आप वहाँ से देखकर आंसर कर सकते हैं। लेकिन देख के सिर्फ आंसर ही नहीं करना है, आपको फिर लर्न भी रखना है, उसको याद भी रखना है। सुरेंद्र विक्रम, कुमार विश्वास, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे आते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13, एक्चुअली ये 3 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में जागता है। रात की बात हुई कि रात को जागकर सितारों पर अकड़ दिखाऊं, तो बताइए रात में कौन सा पक्षी जागता है, गौरैया, बुलबुल या फिर उल्लू। आसान प्रश्न है बहुत अगेन। तो ये पक्षी की आपको फ़ोटो भी दी हुई है, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो जो कीड़े या फिर छोटी चिड़िया जो होती है उनको ये खाता है, रात में बाहर निकलता है, क्योंकि इसकी जो आई साइट है, जो नज़र है, वो रात में बहुत अच्छे से, अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से देख पाती है चीज़ों को, रोशनी में इसको इतना दिखाई नहीं देता है। तो ये दिन में सोता है, रात में जागता है। और इसका फेस फ्लैट होता है, बाकी चिड़ियाओं जैसा नहीं है,
है ये बर्ड की कैटेगरी का ही, लेकिन फेस फ्लैट होता है, सामने दोनों आंखें होती है। वैसे चिड़ियाओं की आपने देखी होगी साइड में होती हैं आंखें, है ना। और ये कार्निवोरस है, यानी कि मांसाहारी आपकी चिड़िया है। ओके, और अपनी गर्दन को, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 270 डिग्रीज तक ये घुमा सकता है, यानी कि एक बार में चारों तरफ की चीज़ ये देख सकता है एक बार गर्दन घुमा के। चलिए, उत्तर आपने कर दिया होगा, ये देखिए। अगला प्रश्न है, तितली के कितने पैर होते हैं? बच्चा तितली बनने की बात भी कर रहा है, तो तितली के बारे में पूछ लेते हैं आपसे। कितने पैर होते हैं? 4, 6 या फिर 2? और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, तितली, इसको हम इंसेक्ट की कैटेगरी में आती है, कीट इंसेक्ट्स में। और आपके जैसे तितली हुई या फिर मधुमक्खी हुई, ये मकड़ी हुई, ये सारी आपकी इंसेक्ट्स बोलते हैं इनको। और जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी के इक्वल उतने ही लेग्स होते हैं, सभी के 6 पैर होते हैं। आपने मधुमक्खी को देखा होगा, या फिर नॉर्मल जो हाउस फ्लाई होती है आपकी, या फिर स्पाइडर जो होती है, या फिर आपकी बटरफ्लाइज जो होती है, सभी में 6 पैर पाए जाते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, अगर कोई भी आपको पूछा जाए तो आप आँख बंद करके बता सकते हैं कि 6 ही होंगे अगर वो इंसेक्ट हैं। और देखिए यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है। एक्चुअली ये जो 2 ऊपर होते हैं ये पैर नहीं होती, ये उनकी एंटेनाज होते हैं। और भी बाकी इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा सर के ऊपर 2 एंटेना होते हैं, और बाकी ये इनके लेग्स होते हैं। चलिए, तो आंसर आपने कर दिया होगा 4, 6 या फिर 2। ये देखिए नीचे लिखा भी है 4 लॉन्ग, 4 लंबे पैर होते हैं, 2 शॉर्ट, 2 आगे छोटे होते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं इनके पैर, ये वाले। ओके, सो टोटल काउंटिंग लेग्स के देख लीजिए कितने हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू पोएम, कुछ पोएम के, कुछ आपकी ग्रामर के रिलेटेड जो अदर फील्ड से रिलेटेड है, और कुछ जनरल जो इसमें जिन इंसेक्ट्स का, जिन पक्षियों का जिक्र हुआ है, कुछ उनके क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा भी होगा, और जो आपको आता है वो आपने अप्लाई भी किया होगा, आंसर्स भी सही दिए होंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।